जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस भर्ती 19,838 पद की अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि अगर आप लोग साइंस का यह प्रैक्टिस सेट अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा चांसेस है। क्योंकि जिस बुक से इस प्रैक्टिस सेट को हमने तैयार किया है तो प्रीवियस ईयर के भर्ती 21,391 पद का जो हुआ था ना, उसमें एकदम क्वेश्चन यहीं से पूछे गए थे। ठीक है, और इसी बुक से क्वेश्चन पूछे गए थे। कौन सा बुक है, किस प्रकार का है, वो हम वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन मतलब कि 21,391 में यहाँ से एकदम हूबहू क्वेश्चन लड़ गया था। ठीक है, तो इस दावे के साथ हम कह सकते हैं कि अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे तरीके से करिएगा, जो कि हम प्रतिदिन आपके लिए लाया करेंगे, ठीक है, तो आप देखिएगा आपके एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन एकदम इस प्रैक्टिस सेट से आने तय है। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से प्रतिदिन जो है इस प्रैक्टिस सेट को कीजिएगा। ठीक है, और इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, ताकि हम जैसे ही प्रैक्टिस सेट अपलोड करें तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे तरीके से कर लीजिए। बस आपका काम है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट में चलते हैं और प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का है, कैसा है, और हम वीडियो के माध्यम से बीच बीच में बता देंगे कि आपको साइंस के लिए बेहतर रणनीति भी क्या होगा और साथ में किस बुक से करना है, ताकि आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो चलिए अब हम उस प्रैक्टिस सेट को करते हैं लाइन बाई लाइन। अब देखिए, ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका, इस प्रैक्टिस सेट में हमने ऑप्शन नहीं दिया है। अगर ऑप्शन देंगे तो आप जो है ना क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से याद नहीं कर पाइएगा, क्योंकि इस बुक से जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं वहां से क्वेश्चन आने तय हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको जो है ना आंसर एकदम हूबहू याद हो जाए, इसलिए हमने ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें है कि नारियल का जो ऊपरी भाग है किस प्रकार के उत्तक का बना होता है। उत्तक छूट गया है, मिस प्रिंट है, मतलब कि टाइपिंग में एरर है। पहला क्वेश्चन है कि नारियल का ऊपरी भाग किस उत्तक का बना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपको दृढ़ उत्तक। क्या हो जाएगा जी? दृढ़ उत्तक हो जाएगा। और दृढ़ उत्तक को ही जो है एनसीईआरटी में इसको दिया गया दृढ़ उत्तक इसका नाम, लेकिन इसका नाम है आपको स्क्लेरोकाइमा इंग्लिश में। तो आप लोग दोनों लिख लीजिएगा। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि आप लोग जब बैठिएगा ना तो कॉपी और कलम ले करके बैठिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन में आप देखिएगा ना कि आपका कितना इसमें सही हो पा रहा है। जो आपसे बनने लायक है उसको बनाइएगा, जो नहीं बनने लायक होगा उसका आंसर तो हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन एक थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया लगेगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, और जितना भी ये क्वेश्चन है ना, हमने एनसीईआरटी साइंस का बुक का जो पीडीएफ तैयार किया था, उस पीडीएफ मैंने पेड ग्रुप में जिन लोगों को दे दिया है वो लोग तो आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन हमने मतलब कि आप लोग को पहले ही दे दिया है। ठीक है, तो इसका उत्तर तो हो गया आपको स्क्लेरोकाइमा यानी कि दृढ़ उत्तक हो गया। नारियल का जो ऊपरी भाग होता है वह दृढ़ उत्तक का बना होता है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, जिनको पता है वो सही कर लीजिएगा। ठीक है, जो मतलब जिनको पता है वो अपना सही मिलान करके सही कर लीजिएगा, और जिनको पता नहीं हो अच्छे से लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो यह काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है जी? काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। ठीक है, अब है तीसरा नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के पौधों में नग्न बीज मिलता है। यानी कि उस प्रकार के पौधों को आप बताइए जिसमें नग्न बीज पाया जाता है, उसको कहा जाता है आप लोग को जिम्नोएस्पर्म। क्या कहा जाता है जी? जिम्नोएस्पर्म कहा जाता है। जिनको पता है वो सही कर लीजिए, जिनको नहीं पता है वो लिख लीजिए, लेकिन आप लोग लिखिएगा जरूर। ठीक है, देखिए हमने ऑप्शन नहीं दिया इसीलिए कि आप लोग को अच्छे तरीके से याद हो जाए। चौथा क्वेश्चन है कि कौन सी प्रक्रिया उन पौधों को उगाने में किया जाता है जो कि बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। कहने का मतलब है कि उस प्रकार के आप पौधों को बताइए, मतलब कि प्रजनन की विधि बताइए जिससे अगर आप दूसरा पौधा लगाना चाहते हैं तो बीज की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप गुलाब का फूल लीजिएगा तो गुलाब के फूल में क्या है, अगर उसका टहनी काट करके आप लोग लगा दीजिएगा तो दूसरा पौधा तैयार हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन आपको कह रहा है तो उस प्रकार के प्रजनन को क्या कहा जाता है? तो कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? कायिक प्रवर्धन कहा जाता है उस प्रकार के पौधे को। अब है पांचवा नंबर क्वेश्चन कि मस्तिष्क के किस भाग से पंस जुड़ा रहता है। यानी कि पंस जो है मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ा होता है, जो कि मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मध्य और पश्च। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्च मस्तिष्क। क्या हो जाएगा जी? पश्च मस्तिष्क हो जाएगा इसका आंसर। कलर थोड़ा सा चेंज कर ले, 1 मिनट, और कलर चेंज हो गया, चलिए ठीक है। उसका आंसर होगा पश्च मस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकंड, क्या हो गया ये? चलिए, पश्च मस्तिष्क इसका आंसर हो जाएगा। अब है आपका
6 नंबर क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर जो है कार्य करता है? तो रॉकेट जो है आपको किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका आंसर आपको बताना है। तो ये है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, दूसरे आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा कोष सबसे बाहरी होता है? यानी कहने का मतलब है कि जो ऑर्बिट की संख्या होती है आपको के, एल, एम, एन, तो दूसरे के लिए पूछ रहा है तो एल हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर तो एल हो जाएगा। लेकिन यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरे जो कक्षा है, ऑर्बिट है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है जी? 2n²। दूसरा क्या पूछेगा तो n की जगह दूसरा का स्क्वायर करके यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा पूछेगा तो 3 का स्क्वायर करके 2 से गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यम अंगुली किसका प्रतिनिधित्व करती है, यानी किसके बारे में बताती है? मध्यमा अंगुली जो होती है, तो ये विद्युत धारा के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? विद्युत धारा के बारे में, विद्युत धारा के बारे में बताती है। ठीक है, अगला है, थोड़ा सा हम इसको क्या कर लेते हैं जी, मिटा लेते हैं। ठीक है, सबको मिटा लेते हैं एक बार में, 1 मिनट। अब अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं मिटा करके, थोड़ा सा हम अलग जो है कलर ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने पर ध्वनि तरंगों की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कहने का मतलब है कि तापमान को अगर बढ़ाइएगा तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही क्वेश्चन है। तो तापमान बढ़ाने पर ध्वनि का चाल जो है ना बढ़ता है। क्या होता है जी? बढ़ता है, एकदम बढ़ता है। ठीक है, ये हो गया 9 का। अब है 10 नंबर का क्वेश्चन, चलिए हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। अब है 10 नंबर क्वेश्चन कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? देखिए, जो अम्लीय वर्षा है तो पीएच मान कितना है? आप लोग जानते हैं जो पीएच स्केल ऐसा होता है, पीएच स्केल, तो पीएच स्केल में जो बीचों बीच होता है वो 7 नंबर इंगित करता है, और यहाँ पर कोई भी आपका सोल्यूशन हो, विलियन हो, ये उदासीन होता है, और 7 से कम अम्लीय होता है, और 7 से ऊपर में आपको जो है क्षारीय होता है। तो ये 7 से कम वाले को हम लोग अम्लीय बोलेंगे, लेकिन कितना से कम हो जाएगा, कितना से कम होगा कि उसको हम लोग अम्लीय वर्षा बोलेंगे, तो 5.6 से कम हो जाएगा तो उसको अम्लीय वर्षा बोला जाता है। ठीक है, अब है आपको अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है तंत्रिका तंत्र। क्या है इसका आंसर? तंत्रिका तंत्र इसका नाम है। ठीक है, आप लोग आंसर जरूर लिख लीजिएगा अगर पता नहीं होगा तो। ठीक है, ऐसे मत कीजिएगा। अब है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको है यहाँ पर। ठीक है, देखिए, लेकिन थोड़ा सा आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको एक ही तो काम करना है, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हम प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाया करेंगे। इस प्रकार का प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग चाहते हैं, पर डे चाहते हैं, ठीक है, तो हम लेकर के आएंगे, और यकीनन मानिए ना कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में एकदम आने तय है। अगला है आपको कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा शाक्ले। क्या हो जाएगा आंसर इसका? शाक्ले हो जाएगा, शाक्ले। देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। मतलब अधिकतर लोग को पता नहीं है ये, मतलब इसका आंसर लिख लीजिएगा। हमको पता है कि आप लोग को पता नहीं होगा। ठीक है, अब है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? यानी कहने का मतलब इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि पर सबसे ज्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं, तो कौन सा ऐसा जंतु है, मतलब इस समूह का, संघ का नाम है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो ये है आर्थ्रोपोडा। क्या है जी? आर्थ्रोपोडा संघ का जो जीव है सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो नीले लिटमस पत्र को लाल करने का काम करता है अम्ल, अम्ल काम करता है। ठीक है, इसके लिए आपको हम थोड़ा सा ट्रिक बता देते हैं। देखिए, एक नाम आप याद रखिएगा, अनिल। क्या नाम रखिएगा? एक नाम याद, अनिल। अनिल नाम याद रखिएगा। तो देखिए, अ से अम्ल, नी से नीला, नी से नीला को लाल, नीला को लाल, यानी कि अम्ल नीला को लाल कर देता है। बात समझ में? एक तो ये नाम हो गया। दूसरा छलनी, दूसरा क्या हो जाएगा जी? छलनी। छलनी का मतलब 6 से क्षार, ल से लाल, अनि से लीला, यानी कि क्षार जो होता है लाल को नीला करता है। 2 चीज आप लोग याद रख लीजिएगा, तो अम्ल और क्षार के बारे में आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका, थोड़ा सा इसको जो है ना ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? तो सबसे अधिक तन्य धातु जो है आपको जो है ना, ये सोना होता है। यानी तन्य का मतलब होता है आपको कि इसको कितना आप लोग खींच के तान के लंबा कर सकते हैं। तो सोना में सबसे ज्यादा तन्यता का गुण पाया जाता है। 1 ग्राम सोना से आप मानिए ना कि इसको 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार आप खींच सकते हैं। ये एनसीईआरटी का कंसेप्ट है, और एनसीईआरटी में इसको लिखा भी गया है, और क्वेश्चन भी ये पूछा गया है ग्रुप डी में, रेलवे में, एनटीपीसी में, और साथ में एएलपी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा।
अब एक ध्वनि का सबसे ज्यादा वेग कहाँ पर होता है, तो ध्वनि का सबसे ज्यादा वेग जो होता है ठोस में होता है। अगर वो भी ठोस में जो है तो स्टील में सबसे ज्यादा जो है ना ध्वनि का वेग होता है। अगला है तेल वसा का पृथक आप किस विधि द्वारा कर सकते हैं। तो देखिए, अगर तेल और वसा का आपको पृथक्करण करना है तो किस विधि से आप लोग इसका अलग कर सकते हैं, किस विधि से इसको अलग कर सकते हैं, तो ये है कीप विधि से। किस विधि से जी? कीप विधि से आप लोग जो है इसको अलग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कीप विधि से, अगर आप लोग तेल और वसा को एक साथ मिला दीजिएगा तो उसमें जो है ना ऊपर में तेल थोड़ा सा तैरते लगेगा और जो वसा है थोड़ा सा नीचे नीचे बैठने लगेगा। तो इस पर आप कीप विधि लगा दीजिएगा तो उसमें ऊपर से आप लोग हटा करके उसको कर लीजिएगा। थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब है प्रतिध्वनि किस कारण सुनाई देती है। तो देखिए, प्रतिध्वनि का मतलब, प्रति का मतलब है तो टकराना, प्रति का मतलब टकराना, लेकिन परावर्तन के माध्यम से आपको प्रतिध्वनि सुनाई देता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए आपको एक परावर्तक सतह होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आपको एक नमूना बाबू खड़ा है और यहाँ पर एक कोई दीवार है या कोई भी सतह है, अगर ये चिल्ला करके यहाँ पर लगाएगा तो चिल्ला कर कोई आवाज लगाएगा तो ये जाएगा, आवाज टकराएगा, टकरा करके पुनः इसके पास आ जाएगा। तो यही तो प्रतिध्वनि होता है, यानी कि परावर्तन के बाद जो सुनाई देती है ध्वनि उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिध्वनि। और इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मतलब कि एक जो व्यक्ति बोलता है, व्यक्ति से परावर्तक सतह का दूरी कितना होना चाहिए कि आपको प्रतिध्वनि सुनाई दे देगा। तो 7 पॉइंट यहाँ पर मतलब 17 मीटर आप लोग लिख सकते हैं एक्चुअल में, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया गया है आपको 17.2 दिया गया है। तो देख लीजिएगा, अगर दशमलव में उतना तो मैनेज नहीं करता है, मतलब हर एक एग्जाम में 17 ही आंसर माना है। अब अगला है कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। यानी पादप जगत का उभयचर का कहने का मतलब है ना कि कौन ऐसा पौधा का समूह है जो कि जल में भी उग सकता है और स्थल में भी हो सकता है। उभयचर का मतलब तो यही ना होता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम नहीं बताएंगे, ठीक है, लेकिन बता ही देते हैं, ठीक है। नहीं तो आप लोग कहिएगा कि इसका आंसर फिर से बताइए कमेंट करके। तो इसका आंसर होगा ब्रायोफाइटा। क्या हो जाएगा जी? ब्रायोफाइटा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और ये सब का सब क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी बुक का है, एनसीईआरटी बुक का है, जो कि क्लास 9th और 10th का है। और वहां से आप मानिए ना कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में एनसीईआरटी को फॉलो करता है। आप रेलवे ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, या आप बिहार का एग्जाम ले लीजिए, दरोगा का हो गया, बिहार पुलिस का हो गया, बिहार एसएससी का हो गया, एनसीईआरटी बुक को एकदम फॉलो करता है। तो एनसीईआरटी बुक को अच्छे तरीके से कवर करना साइंस जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा अगर अच्छे तरीके से आप लोग कर लेते हैं। लेकिन आपको जो है इस समय में आप नहीं कर पाइएगा। तो हमने क्या किया है ना, आपको हम बताते हैं कि हमने साइंस के लिए आप लोग को क्या किया है कि जितना एनसीईआरटी बुक है ना 9th क्लास का और 10th क्लास का साइंस का, उससे सारा क्वेश्चन को हम निकाल लिए हैं। सारा क्वेश्चन निकाल करके एक पीडीएफ बना दिए हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, तीनों का बना दिए हैं। अगर आप उस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है टेलीग्राम का, टेलीग्राम में आप ऐड हो जाइएगा। जैसे आप ऐड होइएगा ना तो वो मेरा जो है मेन टेलीग्राम है, उसमें आपको 49 रुपये का पेमेंट करना है। स्कैनर दिया गया है, पेमेंट करके 49 रुपये का जैसे आप लोग मेरे पास स्क्रीन शॉट भेजते हैं, यानी कि ग्रुप एडमिन के पास स्क्रीन शॉट भेजते हैं, तो आपको जो है पैड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो पैड ग्रुप है उस पैड ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। वहां से सारा आपको पीडीएफ मिल जाएगा, चैप्टर वाइज आप चाहते हैं तो चैप्टर वाइज मिल जाएगा, और आप चाहते हैं कि नहीं फिजिक्स को हमको एक ही बार में दीजिए तो फिजिक्स मिल जाएगा, केमिस्ट्री एक ही बार में मिल जाएगा, बायोलॉजी भी एक ही बार में आपको मिल जाएगा उस पैड ग्रुप में। तो अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी साइंस को अच्छे तरीके से एक बहुत कम समय में कर लें, क्योंकि एग्जाम में तो आपको बहुत कम समय मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 49 रुपये का पेमेंट करके आप उस पैड ग्रुप में ऐड हो जाइए और आपको सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और उस पीडीएफ को आप पढ़ लीजिएगा, देखिएगा आप साइंस का जो है क्वेश्चन बिहार पुलिस में एकदम छूटेगा ही नहीं। आप मैक्सिमम क्वेश्चन बना लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक का सारा उसमें हमने निचोड़ ही दे दिया है, ठीक है। तो लेना है तो आप लोग जो है टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम से जुड़ने के बाद आप लोग उसमें स्कैनर दिया गया है, वहाँ पर पेमेंट कीजिए। पेमेंट करके आप ग्रुप एडमिन जो कि यादव नाम से होगा उसके पास आप लोग भेजिए, और जैसे भेजिएगा तो आपको जो है पैड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और जहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो और ये भी कमेंट करके बताइए कि इस प्रैक्टिस सेट में आपके कितने जो है क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस में। इसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। दूसरा प्रैक्टिस सेट कल आएगा इसी समय में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।